students, how are you? I hope all are you good. Welcome back to another class. So today let we start English chapter number 1, the discipline of ants, यानी कि चींटियों का अनुशासन. अच्छा, हम सब ने जो है अपने चारों तरफ या घर में या कहीं भी चींटियां देखी होंगी, है ना? कैसे वो एक रो में एक लाइन बना के चलती हैं. अच्छा, हम उनको देखते हैं, उनको भगाने की कोशिश करते हैं, उनसे परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम ध्यान देते हैं, कभी उनका अनुशासन देखते हैं कि कितने डिसिप्लिन से वो लाइन बना के चलती हैं, कैसे वो मतलब कितनी मेहनत करती हैं. एक छोटी सी चींटी होती है और अपने से ज्यादा वजन का जो है खाने का सामान अपना स्टोर करके रखती हैं, ले जाती हैं. तो ये चीज सीखने की होती है. तो हम उनको देखते हैं कि चींटियां, अरे चींटियां आ गई गंदगी, लेकिन हम उनकी लाइफ मतलब उनसे कुछ सीखते नहीं कि उनका डिसिप्लिन, उनका अनुशासन कैसा है, कैसे वो रहती हैं, कैसे वो अपना खाना स्टोर करके रखती हैं सर्दियों के लिए. तो ये चीजें हमें उनसे सीखनी चाहिए. तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर. सो लेट वी स्टार्ट. द आर्ट इज द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट, बट द वाइजेस्ट इनसाइड. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ आर्ट्स. चींटी जो है सबसे कॉमन, छोटा और सबसे बुद्धिमान जीव है. ठीक है. चींटियां कई प्रकार की होती हैं. लाल चींटी भी होती है, काली चींटी भी होती हैं. द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वन. जो सबसे कॉमन होती हैं वो काली और लाल चींटियां होती हैं. वी हैव सीन देम सिंस वी वर स्मॉल चिल्ड्रन बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू देम. ठीक है ना. हम क्या होता है, हम बचपन से इन चींटियों को देखते आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी उन पर ध्यान दिया, कभी उनसे कुछ सीखा, कभी उनके बारे में सोचा. So watch a row of ants moving up or down the wall. है ना. आप देखते हैं ना दीवार पे ऊपर नीचे उनकी लाइन जाती है, पूरा क्यू में जाती है वो लाइन में. Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. ठीक है ना. तो वो क्या करती हैं, तो हर चींटी जो है एक दूसरे को ग्रीट करती है, आपस में वो मिलती हैं, बातें करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं. आपने देखा होगा कुछ जा रही होती हैं और कुछ आ रही होती हैं, है ना. सो एन आंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम. आप देखो ये इनके सिर पे ये एंटीना लगे हुए हैं ना, तो ये इनसे अपना मैसेज पास करती हैं, आपस में कनेक्ट करती हैं, बातें करती हैं. The story of an ant's life sounds almost untrue, but people have kept an ant's aspects and have watched their daily behavior closely. So we know a number of facts about this tiny, hardworking and unbelievably intelligent creature. ठीक है. अब लोग क्या, by passing message through the them. So the story of an ant's life. चींटियों का जो जीवन है ना, उससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए. बट लोग जो है उनको, अगर लोग उनको एक पेट की तरह रखें और उनका जो डेली जो रूटीन है, जो उनकी रोजाना जो प्रतिदिन की जो दिनचर्या है, अगर उसको देखें और उससे कुछ सीखें यानी कि उससे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है. और वो मतलब कितना अविश्वसनीय तरीके से वो कितना हार्डवर्क, कितनी मेहनत करती हैं वो. The ants live in their comfortable homes called nests or ant hill. तो चींटियां जो हैं अपने बहुत ही आरामदायक घर में रहती हैं, जिनको उसके मिट्टी के जो टीले होते हैं ना, उनमें छोटे छोटे बिल बने होते हैं इनके. ठीक है. Each nest has hundreds of little rooms and passages. तो जो उनका नेस्ट होता है, जो उनका घर होता है छोटा सा, उसमें जो है कितने देखो, has hundreds of little rooms, छोटे छोटे 100 कमरे होते हैं उनके उस घर में. अब ये अनबिलीवेबल है, आप सोच सकते हो ऐसा. सो एंड सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग्स. तो कुछ कमरे होते हैं जिनमें जो रानी चींटियां होती हैं वो अंडे देती हैं. अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रग्स. और अदर जो कमरे होते हैं उनमें जो वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो उनमें उनको रखा जाता है, यानी कि वो उनमें पल रहे होते हैं. वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स. तो जो वर्कर होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उनके लिए क्वार्टर रिजर्व होते हैं वहां पे. They spend most of their time searching for food. तो जो वर्कर होते हैं वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय कहाँ बिताते हैं, खाना ढूंढने, खाना सर्च करने में और खाना सप्लाई करने में. Some room serves as storehouse for this food. कुछ कमरे किस लिए होते हैं, स्टोर होते हैं, खाना स्टोर करने के लिए स्टोर रूम होते हैं. ओके. Soldiers have separate barracks. जो सैनिक होते हैं उनके अलग से बैरक बने होते हैं. No worker has ever ट्राई टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस. यानी कि जो वर्कर हैं, वो जो सोल्जर होते हैं, जो उनके सैनिक होते हैं, उनके वहां पे बैरक में, उनके रूम में नहीं जा सकते.
ओके, सो नो सोल्जर हैज एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड। तो जो सोल्जर होते हैं वो रानी की रक्षा करते हैं, जो रानी होती है जो एग ले करती है उसकी रक्षा करते हैं, और वो कभी भी जो सोल्जर होते हैं वो कभी खाना सर्च करने नहीं जाते हैं। ओके, सो नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब। ओके, तो कोई भी जो है वर्कर, सोल्जर या क्लीनर, कोई भी जो ग्रब होते हैं ना, जो अंडों से जो बच्चे निकलते हैं, उनको हार्म नहीं करते हैं। सो यू see, an ant's life is very peaceful. Each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. अगर आप देखो तो चींटी का जो जीवन है सबसे शांतिपूर्वक जीवन है। वो ना एक दूसरे से लड़ते हैं, ना झगड़ते हैं, ना वो एक दूसरे को परेशान करते हैं, और बड़ा आराम से शांति से अपना जीवन बिताते हैं। The queen is the mother of the entire population of the colony. It lives for about 15 years. It has a pair of wings but bites them off after its wedding flight. This flight takes place on a hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lays eggs. इनकी एक रानी होती है, जो पूरी इनकी जनसंख्या होती है ना, एंटायर पॉपुलेशन इस कॉलोनी की, वो उनकी मदर रहती है, क्वीन। ठीक है, वो जो है 15 साल जीती है, और उसके 2 पंख होते हैं, पेयर ऑफ विंग्स, बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर द वेडिंग फ्लाइट। ठीक है, वो उड़ती है, एक तरह से वो उड़ती है, और गर्मियों के दिनों में जाती है, वो उड़ती है, और फिर वो मेल आंट से मिलती है, फिर वो नीचे आती है, और मिलने के बाद जो है फिर वो क्या है, इट गेट्स रिड ऑफ इट विंग्स एंड देन डज नथिंग बट लेग्स। वो आती है, वो कुछ नहीं करती है ना, केवल उसका काम क्या है, एग, अंडे देने का काम होता है उसका। एग हैच एंड ग्रब्स कम आउट। जब अंडा फूटता है तो उसमें से ग्रब निकलता है, छोटी चींटी निकलती है। सोल्जर्स गार्ड देम, जो सोल्जर होते हैं वो उसे गार्ड करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। तो जो वर्कर्स होते हैं वो उनकी देखभाल करते हैं, उनकी क्लीनिंग करते हैं, उनको घुमाते हैं, उनको जो है एक्सरसाइज कराते हैं, उन्हें सूरज की रोशनी में लेके जाते हैं। 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. तो जब वो बग्स, वो ग्रब्स होते हैं, वो कोकून्स में बदल जाते हैं। ठीक है, वो खाना शुरू करते हैं, कुछ कुछ एक्टिविटीज शुरू कर देते हैं। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर। तो जब वो कोकून फूट जाता है उसमें से एक परफेक्ट चींटी निकलती है। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब जब वो चींटी निकल के आई है बाहर, अब टाइम है उसको ट्रेनिंग देने का, उसको टीच करने का, उसको ट्रेनिंग देने का। ठीक है, सो न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट एज वर्कर्स। तो जो न्यू आंट होती हैं, जो नई चींटियां बनती हैं, वो जो है their duties from old ants and workers, soldiers, builders, cleaners, etc. Okay, after a few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work. तो जो पुरानी चींटी होती है ना, एज अ सोल्जर होती हैं, एज अ वर्कर होती है, वो उन्हें सिखाती हैं, और जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो बाहर जाने के लिए, बाहर की दुनिया का जो काम है उसको करने के लिए वो रेडी हो जाती हैं। In an ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures. तो जो आंट हिल, जो मिट्टी के टीले होते हैं ना, छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, उन पे जो वो चींटियां घर बनाती हैं, उनमें चींटियां घर नहीं बनाती, उनमें बहुत से क्रिएचर्स होते हैं, बीटल्स, लेजर, ब्रीड्स ऑफ ants and the green fly. Why do ants want these alien creatures to live in their nests? For several reasons. Some give off smell pleasant to the ant senses, other give sweet juices, and some are just pets or playthings like cats and dogs to human beings. The green fly is the ant's cow. तो जो ग्रीन फ्लाई होती है ना, वो चींटियों की गाय होती है। द ants train it to give honey dew like milk. तो वो क्या देती है, जैसे गाय दूध देती है ना, ऐसे ही वो हनी ड्यू देती है चींटियों को उनका पेट भरने के लिए। विद अ टच ऑफ देयर एंटीना दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। है ना, उसके एंटीना को टच करके वो एक हनी ड्यू जैसा लिक्विड देती है, जैसे हमें गाय दूध देती है, एज इट इज। Humans have learned as much as ants have. Perhaps they have, but they have not put their learning to good use. They may still learn a few things from this tiny teacher: hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all, a firm loyalty to the land where they live.
ठीक है। ह्यूमंस मतलब जो इंसान है उसको चींटियों से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि कैसे वो मेहनत करे, पर दे हैव बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। लेकिन उनकी जो अच्छी आदतें हैं ना, उनको वो सीखना नहीं चाहता व्यक्ति। तो कुछ चीजें हमें इस छोटी सी टीचर से सीखनी चाहिए, कैसे हार्ड वर्क करते हैं, सेंस ऑफ ड्यूटी होता है, डिसिप्लिन होता है, कैसे क्लीनलीनेस, कैसे साफ सफाई रखती हैं, कैसे वो अपने से छोटों की कैसे वो केयर करती हैं, देखभाल करती हैं इस तरह से, और कैसे वो एक लॉयल्टी से अपना जीवन जीती हैं। सो द आंट है ना इज वेरी, एक छोटी टीचर होती है वो, और उसकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। और बड़ा स्मूथ उनकी लाइफ चलती है, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, अपना मेहनत करती हैं, खाना स्टोर करके रखती हैं, और बहुत उनकी जो लाइफ परफेक्ट होती है। सो हमें इनसे सीखना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज इन हियर। I hope you all are very well understand full chapter. So we will meet you the next class. Thank you everyone.